हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, रेलवे हो, हर एग्जाम के करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम याद रखिएगा, करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों, मैं रवि प्रताप कर्ण डेली आपके लिए लेकर के आता हूँ 10 मिनट के टोटल 5 सेशंस करंट अफेयर्स के, यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो 50 एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के। तो किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के इस सेशन से बाहर नहीं जाएगा। कहने का मीनिंग है कि आप फॉलो करिए करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम रवि प्रताप कर्ण, मेरे पास 9 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, अनअकैडमी। ये मैंडेटरी है। अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल हैं। तो याद रखिएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपके लिए मैंने बनाया है टेलीग्राम चैनल। आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ की एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है। जहां अगर आप 1 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी फ़ी है टोटल 6000 और 2 सालों के लिए लेते हैं तो उसकी फ़ी है टोटल 7200 रुपये। लेकिन मेरा ये रेफरल कोड याद रखिएगा, RPK10। जैसे इस कोड को हम यूज़ करेंगे तो हम लोगों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कहने का मीनिंग, जहाँ पर फ़ी थी 1 साल के लिए 6000, वहाँ लाएंगे 5400, और जहाँ 2 सालों के लिए फ़ी थी 7200, वहाँ लाएंगे 6480 रुपये। तो मेरा ये रेफरल कोड जरूर याद रखिएगा, RPK10। आते करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेट विल स्टार्ट मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना किस राज्य में शुरू होगी? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा तमिलनाडु और पांचवा झारखंड। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो झारखंड। यानी कि झारखंड इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च एन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फॉर अर्बन पुअर ऑन द लाइन्स ऑफ महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यानी कहने का मीनिंग मनरेगा की बात है। मनरेगा का फुल फॉर्म ही होता है ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। झारखंड महात्मा गांधी गारंटी योजना अधिनियम के तर्ज पर ठीक शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बनने वाला है। यानी कि झारखंड जो है वो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। झारखंड की बात करें तो झारखंड की कैपिटल कहाँ? तो रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विचार शिखर सम्मेलन भारत किस देश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वार्षिक सम्मेलन है? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, तीसरा है फ्रांस हो गया, चौथा यूएसए और पांचवा चाइना। माफ कीजिएगा, 2 ऑप्शन एक ही तरह का है, यहाँ पर आंसर होगा यूएसए। यानी कि भारत विचार शिखर सम्मेलन और किस देश के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित वार्षिक सम्मेलन है? तो इसका आंसर क्या होगा? यूएसए। यानी कि भारत विचार शिखर सम्मेलन भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित शिखर सम्मेलन है। इंडिया एंड यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आईआईटी ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए हर रोज 25,000 मास्क बनाना शुरू किया है? किस आईआईटी ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए हर रोज 25,000 मास्क बनाना शुरू किया है? विच आईआईटी started making 25,000 masks every day to fight COVID-19 पेंडेमिक सिचुएशन, यानी कि एपिडेमिक। तो पहला ऑप्शन है क्या? तो आईआईटी दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है क्या? आईआईटी मांडी, तीसरा ऑप्शन है आईआईटी गुवाहाटी, तीसरा चौथा आईआईटी मद्रास और पांचवा आईआईटी कानपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आईआईटी कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी Kanpur is going to produce 25,000 N95 N99 grade mask per day to contribute to the country's collective effort to fight the COVID-19 pandemic. This is a first of its kind initiative by IIT or Technology Business Incubator of an academic institutions of India. The production unit at IIT Kanpur was inaugurated and its capacity is soon going to increase 30,000 masks per day.
यानी क्वेश्चन क्या था कि विच IIT स्टार्टेड मेकिंग 25,000 मास्क एवरी डे फॉर फाइट कोविड-19 एपिडेमिक, और इसका सही आंसर क्या होगा? तो IIT कानपुर, यानी कि IIT कानपुर जो है N95 और N99 इस तरह के 25,000 मास्क बनाने का एक संकल्प लिया है। कब? कोविड-19 के समय में। ठीक है, कुल मिलाकर बात करें तो इसकी क्षमता जो है बढ़ा करके 30,000 के करीब पर डे की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एक्सिम बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, याद रखिएगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक कहने का मीनिंग क्या होता है कि जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ पहले सब्सिडरी थे और कुछ हैं, जैसे कि पहला DICGC जो कि इंश्योरेंस कवरेज करता है, जिसे कहते हैं हम लोग डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, NHB था, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसको अभी हटा दिया गया। उसी तरीके से करेंसी नोट इशू करने के लिए बना हुआ है BRBNMPL। ठीक, लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में जो डेवलपमेंट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, उसमें कुछ बैंक है जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाया गया है SIDBI, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बड़े बड़े इंडस्ट्री के लिए IDBI बना हुआ है। वैसे ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बना हुआ है एक्सिम, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, हिंदी में कहा जाता है आयात और निर्यात बैंक। तो हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को $20.1 मिलियन क्रेडिट लाइन दी है? पहला ऑप्शन है USA, दूसरा ऑप्शन है निकारागुआ, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है UK और पांचवा ऑप्शन है चाइना। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? निकारागुआ। यानी कि एक्सिम बैंक निकारागुआ सरकार के साथ $, कितना? तो 20.1 मिलियन क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2020 के लिए एशिया की GDP के विकास दर का अनुमान लगाया। पहला ऑप्शन है 0.1, दूसरा ऑप्शन है 0.2, तीसरा ऑप्शन है 1.0, और चौथा ऑप्शन है 0.5% और पांचवा ऑप्शन है 0.7%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0.1%। यानी कि एशियाई विकास बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2020 के लिए एशिया की GDP वृद्धि दर 0.1% है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो मनीला, याद रखिएगा, हेड ऑफिस फिलीपींस मनीला में है। और एशियन डेवलपमेंट बेसिकली एशियाई विकास के लिए बनाया गया है। GDP की बात करें तो GDP का मतलब क्या होता है यहाँ पर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी कंट्री में या किसी भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उसकी फाइनल वैल्यू उस कंट्री की क्या बताती है? तो GDP, याद रखिएगा, फाइनल वैल्यू, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसकी फाइनल वैल्यू मतलब जो अंतिम मूल्य है, उसी को हम लोग बोलते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि एशियाई विकास बैंक द्वारा अनुमान है कि 2020 के लिए एशिया की GDP वृद्धि दर 0.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा पावर हैज टाइड अप विद विच स्टेट डेवलप 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट। टाटा पावर ने किस राज्य के साथ 100 मेगावाट सौर परियोजना विकसित की है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र और पांचवा है गोवा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो महाराष्ट्र। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ लेटर ऑफ अवार्ड फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लिमिटेड टू डेवलप 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। थैंक यू दोस्तों। अगर ये मेरा सेशन आपको पसंद आया तो आप जाइए यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स इन 10 चैनल पर कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। और आप हमसे जुड़ सकते हैं, मेरा ये टेलीग्राम चैनल है GA बाय रवि प्रताप कर्ण। मेरा ये रेफरल कोड याद रखिएगा RPK10। जैसे इस कोड को आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के हर एक सब्सक्रिप्शन पे। थैंक यू सो मच।